हमने insert डॉट php की फाइल बनाई है और एक connect डॉट php की। लोकल होस्ट में हमने डेटाबेस बनाया इंसर्ट के नाम का और एंड्रॉयड सेक्शन का। अब हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे एप्लीकेशन बनाते हैं। स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। सेंड डेटा ऐप, नेक्स्ट करते हैं। एम्प्टी एक्टिविटी, फिनिश। सबसे पहले हमने कनेक्ट डॉट php की फ़ाइल बनाई, फिर इंसर्ट डॉट php की फ़ाइल बनाई जिसमें हमने इंसर्ट की क्वेरी लगाई और इन्हें जैम के रूट डायरेक्टरी फोल्डर के अंदर रखा। उसके बाद हमने इन दोनों फाइल्स को अपनी लोकल होस्ट पे कनेक्ट करके चेक किया कि ये ऐड हो या नहीं। उसके बाद हमने डेटाबेस बनाया इंसर्ट के नाम का और इंसर्ट डेटाबेस के नाम का एक टेबल भी बनाया। अब हमने एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी है जिसके ज़रिए हम डेटा पोस्ट करेंगे। एक चीज़ और, एंड्रॉयड स्टूडियो के एप्लीकेशन के थ्रू जब हम लोकल होस्ट में डेटा एंटर कराते हैं तो हमारी जो इंटरनेट होता है वो सेम एक ही कनेक्शन का होना चाहिए। उसके लिए हमें IPv4 एड्रेस अपना डालना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, CMD के अंदर जाते हैं, IP config लिखते हैं। हमारा IPv4 एड्रेस है 192.168.58.2 192.168.58.2। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे, हम इस लोकल होस्ट की जगह अपना वो वाला एड्रेस डालेंगे 192.168.58.2। और ये देखें उसने हमारा IPv4 के ज़रिए हमें वही डेटा वापस बैक कर दिए। तो हम यही वाला IPv4 एड्रेस अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करेंगे। डेटाबेस के अंदर हमारी 3 फील्ड्स हैं, नेम, ईमेल, वेबसाइट की। तो हमें इंटरफेस अपना एप्लीकेशन का बनाना होगा। 3 हमारे एडिट टेक्स्ट होंगे और 1 हमारा बटन होगा। तो इसके लिए हम 3 अपने एडिट टेक्स्ट बना लेते हैं फ़ौरन से। उसके बाद हमारा जब तक यूज़र इंटरफेस लोड हो रहा है हम अपने ऐप के बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाएंगे और यहाँ पे डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे HTTP कोर की और HTTP क्लाइंट की, जिसके ज़रिए हम डेटा सर्वर में भेजेंगे। ये इजीली गूगल पे भी अवेलेबल होती हैं। हम गूगल पे लिखते हैं HTTP क्लाइंट डिपेंडेंसी।
हमने इसे कॉपी किया और अपनी ऐप के build डॉट ग्रेडल के अंदर आपने याद रखना है, पेस्ट करना है, डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। और उसके बाद ये दो डिपेंडेंसीज जो HTTP कोर और HTTP क्लाइंट की हैं, जिसकी बेसिस पे हम डेटा कनेक्टिविटी करते हैं। और इसके बाद ये सिंक का बटन दबा देना है, तो ये इन दोनों डिपेंडेंसीज को हमारी एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर देगा। बहुत सिंपल सा तरीका है डिपेंडेंसीज ऐड करने का। और ये देखें उसने डिपेंडेंसीज ऐड कर दी हैं। ये हमारी एप्लीकेशन का इंटरफेस है, जिसमें हमने एडिट टेक्स्ट लिया है, तीन हमने एडिट टेक्स्ट ले लिए, जिसमें एक इंटर योर नेम है, इंटर योर ईमेल है, इंटर योर वेबसाइट है और बटन है। ये हमारी ऐप का हमने बना दिया, इंटर योर नेम, इंटर योर ईमेल, इंटर योर वेबसाइट और ये सबमिट डेटा का एक बटन बनाया है। इन तीन एडिट टेक्स्ट के अंदर हमारी फील्ड्स ऐड होंगी और ये हमारा बटन है जिसके क्लिक पे हम डेटा पोस्ट करेंगे। ये हमारी लाइब्रेरीज डिपेंडेंसीज दोनों ऐड हो गई हैं, HTTP कोर की और HTTP क्लाइंट की। अब हम अपनी मेन एक्टिविटी के आ जाते हैं फौरन से। सबसे पहले हमने एडिट टेक्स्ट लिए हैं तीन, उन्हें हम यहाँ पे कॉल करा देंगे। एडिट टेक्स्ट और उनको हम नाम दे देंगे एडिट टेक्स्ट नेम, कॉमा एडिट टेक्स्ट ईमेल, कॉमा एडिट टेक्स्ट वेबसाइट। ये तीन नाम हमने दे दिए हैं। इसके बाद हमने सबसे पहले हम इन्हें कॉल करा लेते हैं। जब भी हमने कोई भी फंक्शन कॉल कराना होता है हम उसकी सबसे पहले आईडी गेट करते हैं। तो हमने ये जो एडिट टेक्स्ट नेम हम लिया, अब इसकी बेस पे हम आईडी गेट करेंगे। देखें कैसे करेंगे। एडिट टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. एडिट टेक्स्ट 1। अब ये जो आईडी है ये कहाँ से आई है, हमारे इंटरफेस के अंदर से आई है, ये वाली इसकी आईडी, ये एडिट टेक्स्ट 1। इसी तरह हम तीनों एडिट टेक्स्ट की आईडीज गेट करेंगे। एडिट टेक्स्ट 2, एडिट टेक्स्ट 3। इसके बाद चौथी हमारी चीज़ थी बटन। बटन का हमने नाम रखा सबमिट। इसी तरह हम करेंगे बटन सबमिट इज इक्वल टू बटन फाइंड व्यू बाय आईडी का फंक्शन लगाएंगे r.id. और ये बटन का नाम
बटन का नाम भी सेम हमारा एज इट इज यहाँ से आया है। अब हम करेंगे अपने बटन के फंक्शन के ऊपर क्लिक लिसनर का फंक्शन लगाएंगे, जो मैंने आपको अपने एक्टिविटी के ट्यूटोरियल के अंदर लगाना भी सिखाया था। ये हमारा बटन का फंक्शन बन गया है। अब हमने अपनी एक्टिविटीज़ को कॉल करा लिया है। ये हमारा बटन का फंक्शन बन गया है। अब हम 3 स्ट्रिंग ले लेते हैं जिनके अंदर हम वैल्यूज स्टोर करेंगे। एक का नाम हम रखते हैं गेट नेम कॉमा गेट ईमेल कॉमा गेट वेबसाइट। ये 3 स्ट्रिंग हम ले लिए जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे। अब हमने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन हम कैसे बनाएंगे, कोई भी फंक्शन हम इसी तरह बनाते हैं। अगर आपने ऊ पढ़ी हो, पब्लिक वॉइड, इसका हम दे देते हैं गेट डेटा फ्रॉम एडिट टेक्स्ट। कोशिश करनी है नाम आपने मीनिंगफुल रखना है। ये हमने एक फंक्शन बना लिया सिंपल, इस तरह फंक्शन बनता है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने ये स्ट्रिंग लिए हैं हम इन्हें कॉल करा देंगे। अब वो कैसे कराएंगे, गेट नेम इज इक्वल टू, फंक्शन हमारा था एडिट टेक्स्ट नेम का, डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट हमारा स्ट्रिंग था गेट ईमेल का, इज इक्वल टू, ये हमारा एडिट टेक्स्ट ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तीसरी चीज हमारी आ गई गेट वेबसाइट इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट वेबसाइट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब हमारी वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। अब ये फंक्शन हमने कॉल कराना है। सबसे पहले हम गेट टेक्स्ट का फंक्शन हमने ले लिया है। अब हम इस अपने गेट टेक्स्ट फ्रॉम एडिट टेक्स्ट के बटन को इस बटन क्लिक के फंक्शन के अंदर कॉल करा देते हैं, गेट डेटा फ्रॉम एडिट टेक्स्ट। इस तरह फंक्शंस को कॉल कराते हैं। इसके बाद हमने एक और फंक्शन बनाना है पब्लिक वॉइड सेंड डेटा टू सर्वर। इसमें हम क्या करेंगे, 3 स्ट्रिंग ले लेंगे, फाइनल स्ट्रिंग नेम कॉमा फाइनल स्ट्रिंग ईमेल कॉमा फाइनल स्ट्रिंग वेबसाइट।
इसमें हमने एक नया फंक्शन बनाया और इसके अंदर 3 हमने स्ट्रिंग्स ले ली हैं। अब हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम हम रख देंगे सेंड पोस्ट रिक्वेस्ट एसिंग टास्क। एसिंग टास्क बेसिकली क्या होता है कि जब हमने बहुत ज़्यादा डेटा सिंक्रोनाइज करना होता है बहुत आसानी से, तो उसके लिए हम एसिंग टास्क की क्लास यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ये फास्ट क्लास होती है जिसकी बेस पे डेटा हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं या गेट करते हैं या पोस्ट करते हैं। इसलिए एसिंग टास्क की क्लास इसलिए यूज़ होती है। इसके अंदर अब मेथड आ जाते हैं डू इन बैकग्राउंड का, पोस्ट का, तो वो मैं आपको साथ साथ आगे बताऊंगा कि किस लिए यूज़ होते हैं। ये हमने एसिंग टास्क की क्लास एक्सटेंड की और इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, एक वॉइड का फंक्शन और एक और स्ट्रिंग। ये हमारी एसिंग टास्क की क्लास बन गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जब ये एरर है हम इसके ऊपर जब Alt+ इंटर करेंगे तो ये खुद हमारी क्लास के जितने भी एसिंग टास्क के मेथड्स होंगे उसे इम्प्लीमेंट कर देगा। जैसे डू इन बैकग्राउंड का उसने ऑप्शन दिया है, उसने मेथड बना दिया है। अब हमने इस डू इन बैकग्राउंड के अंदर क्या करना है, तीन पैरामीटर्स लेने हैं। तीन स्ट्रिंग लेंगे दोबारा। एक का नाम हम रख देते हैं क्विक नेम और इसके अंदर हम अपना ये वाला स्ट्रिंग कॉल करेंगे। स्ट्रिंग क्विक ईमेल और तीसरा हम स्ट्रिंग लेंगे वेबसाइट। इसके बाद हमने लिस्ट का फंक्शन लगा के उसके अंदर नेम वैल्यू पेयर का मेथड कॉल करना है। अब नेम वैल्यू पेयर का हम क्यों फंक्शन मेथड कॉल करते हैं, क्योंकि ये एक इंटरफेस होता है जिसके अंदर हम डेटाबेस की कीज़ और पैरामीटर्स को कॉल करते हैं। अब डेटाबेस की कीज़ और पैरामीटर कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ आगे। यहाँ पे हम इसका नाम दे देंगे नेम वैल्यू पेयर। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि नेम वैल्यू पेयर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इसके अंदर हम पैरामीटर्स और कीज़ ऐड करते हैं डेटाबेस की जो हमने ली होती हैं। अब हम कैसे ऐड करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हम देखते हैं हमारे पहली की का नाम क्या था।
नेम ईमेल वेबसाइट, नेम ईमेल वेबसाइट ये हमारी कीज़ हैं। तो हम इसे यहाँ डालेंगे नेम, और यहाँ पे हम वो अपना स्ट्रिंग कॉल करा देंगे। नेम वैल्यू पेयर अगेन लेंगे, डॉट ऐड का मेथड लगाएंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि हम नेम वैल्यू पेयर क्यों यूज़ करते हैं, कि जो हमारे डेटाबेस में कीज़ होती हैं और पैरामीटर्स होती हैं, हम उनको कॉल कराने के। नेम ईमेल, यहाँ हम अपना सेकेंड कॉल कराएंगे, स्ट्रिंग जो हमने लिया है नेम वैल्यू पेयर डॉट ऐड, वेबसाइट, और यहाँ हमारा आ जाएगी ये। तो ये जो हमारे कीज़ आई हैं ये हमारी डेटाबेस हैं, इसके लिए हमने नेम वैल्यू पेयर का फंक्शन यूज़ किया है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अपने फंक्शन को कॉल कराएंगे। अब वो हम कैसे कराते हैं, ट्राई लगाएंगे और उसमें HTTP क्लाइंट का मेथड ऐड करेंगे। ये बेसिकली होता है डेटाबेस में से डेटा गेट करने के लिए जो हम एड्रेस का मेथड लगाते हैं उसके लिए। HTTP क्लाइंट ले लिया हमने, इसकी हमने लाइब्रेरीज ऐड की थी, शायद आपको याद हो बिल्ड ग्रेडल के अंदर। उसके बाद हम HTTP पोस्ट लेंगे, ओके। अब हमने ये दो चीज़ें ले ली हैं। अब इसके अंदर हम वो वेरिएबल कॉल कराएंगे जिसके अंदर हमने अपना एड्रेस देना है। हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, डेटा पार्स URL के नाम से, और इसके अंदर अपना URL दे देते हैं। URL अब हम कैसे देंगे, जो हमारा ये वाला हमने IPv4 करके CMD कमांड के अंदर IP कॉन्फ़िग लिखा और वहाँ से अपना IPv4 एड्रेस हमने गेट कर लिया। अब हमने insert.php की बेसिकली हमें फाइल चाहिए, तो हमने इसका एड्रेस कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया ये। अब हम ये वाला जो हमारा स्ट्रिंग है ये हम HTTP क्लाइंट के अंदर अपने पोस्ट के अंदर कॉल कराएंगे। कैसे, डेटा पार्स URL। तीसरा काम हमारा होगा HTTP post dot set entity और इसके अंदर हम अपना नेम वैल्यू का फंक्शन कॉल करा देंगे, सिंपल। अब हमें कह रहा है ऐड कैच क्लॉज मेथड को आप ऐड करें। जब हम Alt+ इंटर करके इस रेड लाइन पे इंटर करेंगे तो ये हमारे पास इसने मेथड बना दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, HTTP रिस्पॉन्स लेंगे
यहाँ पे हम अपने HTTP क्लाइंट को कॉल कराएंगे और एग्जीक्यूट का मेथड लगा देंगे HTTP पोस्ट के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, HTTP MPT is equal to response.get entity। इस पे हम ऑल प्लस इंटर करेंगे तो इसने वो मेथड हमारे कॉल कर दिए। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा ये वाला एरर आ रहा है इसमें हम कर देंगे रिटर्न डेटा। ये हमारी एसिंग टास्क की क्लास तकरीबन बन गई है। उसके बाद हम करेंगे अपना पोस्ट एग्जीक्यूट का एक मेथड कॉल कराएंगे, फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर एक स्ट्रिंग लेंगे रिजल्ट की और सिंपल उसके अंदर हम टोस्ट लगा देंगे कि अगर हमारा डेटा इंसर्ट हो जाता है तो हमें मैसेज दे दे कि हमारा डेटा इंसर्ट हो गया है। इंसर्ट जैसे हमारा HTML में इको होता है इसी तरह इसके अंदर हम टोस्ट लेते हैं कि जब हम बटन क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये हमारा उसने टोस्ट का मेथड बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी क्लास है सेंड डेटा टू सर्वर की, उसे हम यहाँ पे कॉल करा देंगे। कैसे कराएंगे, यहाँ पे हमने ले ली अपनी सेंड डेटा टू सर्वर। यहाँ पे हमने बेसिकली अपनी क्लास लेनी है सेंड डेटा टू सर्वर।
ये हमने ले ली सेंड पोस्ट रिक्वेस्ट एसिंग टास्क, सेंड पोस्ट रिक्वेस्ट एसिंग टास्क। यहाँ पे हमने अपनी जो एसिंग टास्क की क्लास है उसे कॉल करा है। और सिंपल हमने यहाँ पे अब इस फंक्शन को कॉपी करेंगे, डॉट एग्जीक्यूट। अब हम इसके अंदर अपने जितने भी हमारे स्ट्रिंग्स थे वो हम ले लेंगे। कौन कौन से थे? नेम कॉमा ईमेल कॉमा वेबसाइट। तो ये हमारा डेटा का मेथड हो गया। लेकिन अभी तक हमने अपना एसिंग टास्क को बटन क्लिक के अंदर कॉल नहीं कराया है, तो वो हम कैसे कराएंगे? ये हमारा बटन क्लिक था, मेथड का नाम था हमारे सेंड डेटा टू सर्वर, और इसके अंदर हम ले लेंगे गेट नेम कॉमा गेट ईमेल कॉमा गेट वेबसाइट। उसके बाद हमने एक ज़रूरी काम करना है। तो सबसे पहले हमने देखें एडिट टेक्स्ट लिया और उनकी फाइंड व्यू बाय आईडीज़ की। उसके हमने पर बटन लिया, उसकी फाइंड व्यू बाय आईडी ली और उस पर क्लिक लिसनर का फंक्शन लगाया। उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग लिया जिसके अंदर तीन स्ट्रिंग्स लिए नेम ईमेल वेबसाइट्स के। उसके बाद एक स्ट्रिंग के अंदर हमने अपना जो हमारा एड्रेस था लोकल होस्ट का वो हमने ऐड करा दिया। IPv4 एड्रेस यहाँ पे डलता है, वो हम डालते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया गेट डेटा फ्रॉम टेक्स्ट का, और उसके अंदर तीनों स्ट्रिंग्स को लेके एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग करा दिया। उसके बाद हमने एक सेंड डेटा टू सर्वर का फंक्शन बनाया जिसके अंदर 3 स्ट्रिंग लिए, और उसके बाद एसिंग टास्क की क्लास बनाई जिसके डू इन बैकग्राउंड में हमने तीनों स्ट्रिंग्स को कॉल कराया। उसके बाद नेम वैल्यू पेयर का फंक्शन लिया जो बेसिकली कीज़ को वेब डेटाबेस की कॉल कराने के लिए यूज़ होता है, और उसके बाद HTTP क्लाइंट का मेथड कॉल करा दिया, और इसके अंदर जो हमारा स्ट्रिंग था जिसके अंदर हमारा URL स्टोर है हमने वो कॉल करा दिया। उसके बाद सिंपल हमने अपने एसिंग टास्क की क्लास को यहाँ कॉल करा दिया है सेंड पोस्ट रिक्वेस्ट, ये हमारी क्लास का नाम है। ये हमने इस तरह कोई भी क्लास कॉल करते हैं, सेंड पोस्ट रिक्वेस्ट इज इक्वल टू न्यू सेंड पोस्ट रिक्वेस्ट एसिंग टास्क और सेंड पोस्ट रिक्वेस्ट डॉट एग्जीक्यूट। उसके तीनों दो जो स्ट्रिंग थे वो हमने इसके अंदर कॉल करा दिए सिंपली। अब हम चेक करते हैं। इसके बाद हमने अपने मैनिफेस्ट के अंदर परमिशन देनी है डिवाइस को इंटरनेट यूज़ करने की, तो हम वो कैसे देते हैं, यूजेस परमिशन इंटरनेट। तो इस तरह हमने काम किया। ये हमारा इसका इंटरफेस आ गया है, इंटर योर नेम, इंटर योर ईमेल, इंटर योर वेबसाइट, और ये बटन आ गया सबमिट डेटा टू सर्वर का। ये इसकी मेन एक्टिविटी की फाइल आ गई, और एंड्रॉइड मैनिफेस्ट के अंदर हमने सिर्फ परमिशन दी है इंटरनेट की। बिल्ड और ग्रेडल के अंदर हमने डिपेंडेंसीज ऐड की थी HTTP कोर और HTTP क्लाइंट की, जो हमारे मेथड्स ये लगे हुए हैं HTTP कोर और HTTP क्लाइंट की। एक दफ़ा फिर बता दूं, नेम वैल्यू पेयर हम इसलिए यूज़ करते हैं जो डेटाबेस की कीज़ होती हैं ये वाली, ये ऐड कराने के लिए। तो अब हम इम्यूलेटर में चला के देखते हैं एप्लीकेशन के हमारा डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं। सिंपल ये वे था कि कैसे हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करते हैं। ऐप को हमने अपनी रनिंग पे लगा दी, ग्रेडल्स उसके रन कर रहे हैं।
और उसके बाद देखते हैं कि क्या बनता है। स्टेप बाय स्टेप मैंने हर चीज़ को बताया, तो इसे लाजमी आप प्रैक्टिस करिएगा कि डेटाबेस में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। इसके बाद मेरा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा कि हम सेलेक्ट कैसे करते हैं एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर डेटा। उसके लिए हमें कोई ना कोई जेसन रिस्पॉन्स चाहिए होता है, जिसकी बेसिस में हम डेटाबेस से डेटा सेलेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपने बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो ये हमारी गैलेक्सी S2 की डिवाइस है, तो मैं ओके कर देता हूँ। अभी हमारी डिवाइस ऑन हो रही है। इसीलिए उसने फेलियर का ऑप्शन दे दिया है। डिवाइस ऑन हो गई है। अब हम इसे प्ले करते हैं अगेन। ये हमारी ऐप है। इंटर योर नेम। नेम हम डालते हैं मुबीन @gmail.com www.mubin.com। सबमिट डेटा टू सर्वर हमने कहा, और ये हमें कॉल आ गई, इंसर्ट सक्सेसफुली हो गया हमारा। अब हम अपने सर्वर में जाके देखते हैं हमारा डेटा पोस्ट हुआ है कि नहीं।